नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। इस देश के हर सम्मानित नागरिक को जहां वो चाहे जाकर शिक्षा लेने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बढ़ने का अधिकार है। अमूमन देश के कोने कोने से पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स का देश के हर कोने में स्वागत होता है और प्रदेश का कोटा इसकी एक मिसाल है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हालात कुछ अलग है। यहाँ पर केंद्र सरकार के वजीफे, छात्रवृत्ति या फिर स्कॉलरशिप से आकर पढ़ने वाले छात्र हमेशा से विवाद पैदा करते रहे या फिर विवाद बनते रहे। लगातार मेवाड़ यूनिवर्सिटी से ऐसे मामले सामने आते रहे जिससे यह मालूम हुआ कि ये छात्र न सिर्फ दुर्व्यवहार करते हैं बल्कि अपने आपत्तिजनक आचरण से आसपास के रहवासियों के साथ लड़ाई झगड़ा और फसाद भी करते हैं। यकीनन किसी भी प्रकार से हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब इन छात्रों के उकसावे से घटनाएं बढ़ती हैं तो फिर नौबत लड़ाई झगड़े की आती है और मारपीट शुरू हो जाती है। यकीन मानिए, मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ से किसी भी छात्र की तरफ से की गई ऐसी हरकत पर उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं इन छात्रों के साथ में खास बर्ताव होता है। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान भी आता है कि सरकारें इनको प्रोटेक्ट करें। सही बात है, किया जाना चाहिए, छात्रों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर वही छात्र इलाके की शांति में बाधक बन रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ऐसे ही गंभीर सवाल हैं जिन्हें पूछा जाना जरूरी है। सवाल ये, कश्मीर से आने वाले ये छात्र बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? सवाल ये भी है कि क्या किसी क्षेत्र विशेष का होने के कारण इनको कोई इम्यूनिटी हासिल है? सवाल ये भी है कि जो छात्र न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हों, गुंडागर्दी पर उतारू हों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो और क्या फिर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए? और अहम सवाल ये भी है कि क्या मेवाड़ यूनिवर्सिटी मेवाड़ के नाम पर बट्टा लगा रही है ऐसे स्टूडेंट्स को शह देकर? व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। व्यूज लेने से पहले न्यूज देखते हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अंधेर कर दी, कैंपस में कश्मीरी छात्रों का आतंक, नशे में झूम रहे यूनिवर्सिटी के छात्र, विशेष छात्रवृत्ति योजना का बनाया मजाक, खजाना भरने में लगा यूनिवर्सिटी प्रबंधन, कैंपस की करतूतों को डाला जा रहा है पर्दा। ये है चित्तौड़गढ़ के गंगराय क्षेत्र स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी। बाहर से आलीशान दिखने वाले इस कैंपस की हकीकत कुछ और ही है। यहाँ विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत जम्मू कश्मीर, नागालैंड और आसाम सहित कई राज्यों के छात्रों का भविष्य बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ देश की तकदीर नहीं बल्कि कश्मीरी छात्रों की हुड़दंग दिखता है। कश्मीरी छात्रों का कैंपस में हंगामा करना आम बात है और कार्रवाई के नाम पर बस पुलिस जाब्ता बढ़ाकर घटनाओं को दबा दिया जाता है। 7 अप्रैल 2017 जम्मू और आसाम के 3 छात्र खदान में पानी में डूबने से तीनों छात्रों की हुई मौत। पुलिस जांच में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की गलती साबित, मामले को दबाने में लगा है यूनिवर्सिटी प्रबंधन। 19 अप्रैल 2017 गलती पर कश्मीरी छात्र की गंगरार में पिटाई, सूचना पर कैंपस में नागालैंड के छात्रों का बवाल, 2 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गार्डों की कर दी धुनाई। दोनों युवकों के हिरासत में आने पर हुआ खुलासा, दोनों युवकों के साथ अधिकतर छात्र भी नशे में धुत। ये 2 मामले तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बाहरी राज्यों से पढ़ाई करने आए छात्रों की करतूतों की महज बानगी है। कैंपस में बीफ खाने के आरोप को लेकर भी बवाल हो चुका है। वहीं कश्मीरी छात्रों के आतंक की जड़ों में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की पैसे कमाने की वजह छिपी है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति उठाने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं और मेवाड़ संस्थान के कुलपति अशोक गदिया को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। बहरहाल मेवाड़ यूनिवर्सिटी कैंपस में कश्मीरी छात्रों का आतंक और नशे में धुत विद्यार्थियों की करतूतें ही नजर आ रही हैं। वहीं इन सब हरकतों को दबाकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं योजना के अर्थ को ही बदलकर अपना खजाना भर रहा है। साथ ही शांत मेवाड़ की फिजा में जहर घोला जा रहा है। अब देखना ये है कि शिक्षा से देश की तकदीर बदलने वाले जिम्मेदार क्या कदम उठाते हैं। पीके अग्रवाल, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। इस बीच 2 प्रतिक्रियाएं, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं इससे मुतालिक है, आपको सुननी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की प्रतिक्रिया आई, ये सुनिए। देश के 1-2 हिस्सों में कहीं पर हमारे कश्मीर के कुछ नवयुवकों के साथ किसी ने बदसलूकी की है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कश्मीरी नवयुवक के साथ कोई बदसलूकी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं और इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि में हमारे कश्मीर के भी बहुत सारे नौजवान अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने आज गृह सचिव को भी कहा है
कि इस संबंध में सभी राज्यों को तुरंत एडवाइजरी जारी कर दी जाए। ये मैंने पहले भी कहा, जो छात्रों पे इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, इनकी जान माल की सुरक्षा प्रदेश की सरकार की है। कोई व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहीं पे पढ़ सकता है, कहीं पे काम कर सकता है। अगर उसको सुरक्षित रखने का एक मन बना रखा है लोगों ने, तो उसका पूर्ण श्रेय सरकार के पास है। और प्रशासन को, गृह मंत्री को कम से कम छात्रों को, लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या संकेत देना चाहते हैं राजस्थान से? राजस्थान में सभी जाति, बिरादरी, धर्म के भाई लोग हमेशा खुशी से रहते आए हैं। इस प्रकार के हादसों को बढ़ावा देकर या कार्रवाई ना कर एक बहुत नकारात्मक संकेत प्रदेश की सरकार दे रही है। देखिए, इस मुद्दे को देखने के दो नजरिए, एक वो जो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और दूसरा वो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स के बिहेवियर को लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, और दरअसल उन्हीं के उकसावे पे ये सारी चीजें होती हैं, और क्या उनको कोई इम्यूनिटी हासिल है किसी क्षेत्र विशेष का होने की वजह से। ये गंभीर सवाल है, उसको पूछा जाना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर राय के साथ में जुड़े रहेंगे, व्यूज उनसे लेंगे। हमारे साथ दिनेश कामत साहब है, संयोजक है पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के, जुड़े रहेंगे। दिनेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे मुकेश दादी साहब, बीजेपी नेता है। मुकेश जी, आपका स्वागत है। कुंजन आचार्य साहब, हेड है पत्रकारिता विभाग के, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के। कुंजन जी, आपका स्वागत है। पहले पत्रकारिता में थे, हमारे साथ थे, अब पठन पाठन में। कुंजन जी, स्वागत आपका। हमारे साथ विक्रम सिंह गुर्जर जी हैं, कांग्रेस नेता, अजमेर से, जुड़े रहेंगे। कुंजन जी, हमारे साथ विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं क्यों नहीं कहूं, ठीक है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर छात्र का हक है, बहुत जरूरी है कि सबको सुरक्षा मिले, लेकिन क्यों नहीं हम ये कहते हैं कि साहब इन छात्रों की वजह से जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उस पर भी कार्रवाई हो, उस क्षेत्र में जो सामाजिक सद्भाव और जो ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश ये छात्र करते हैं उस पर भी कार्रवाई हो। इनको छात्र की तरह ही ट्रीट करें ना सर, क्यों हम इनको ट्रीट करते हैं किसी क्षेत्र विशेष से आए? क्या इनके पास कोई इम्यूनिटी है? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी नजर बनाई हुई है, और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सब बच्चे अपने ही हैं, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे यहाँ के हों, और हर बच्चे को सुरक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इस प्रकार के माहौल जो बनता है वो उसका पीछे कारण कोई न कोई घटनाक्रम ऐसा घटता है कि आप कोई ऐसी न्यूसेंस करेंगे जो वहां की पब्लिक के लिए, वहां के लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप पढ़ने के लिए आप पढ़ाई कीजिए, अपने उस कैंपस में अच्छा वातावरण बनाइए, अच्छे वातावरण के नाते से पढ़ाई करते रहिए, तो लोगों को भी तकलीफ नहीं होती। अगर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम करेंगे जिससे स्वाभाविक रूप से लोगों में एक एडवर्स सा रिएक्शन होता है, तो उस कारण से कई बार इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। सरकार का स्पष्ट मत है इसमें कि जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हो या अन्य स्टेट के लोग हो या पढ़ने वाले जो विद्यार्थी, उनको सुरक्षा देना ये सरकार का काम, और बेखूबी से सरकार ये सब कर रही है। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि मेवाड़ यूनिवर्सिटी उदयपुर संभाग में कुंजन जी हैं हमारे साथ में, उनके पास में चलता हूं। कुंजन सर, ये थोड़ा सा बताइएगा, हम जानना चाहते हैं क्या ये स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए वहां पर आते हैं, या फिर इस बारे में कई बार सवाल भी उठे हैं सर कि क्या ये लोग जो सरकारी वजीफा है उसका गलत फायदा उठाते हैं और वहां पर आकर के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं साहब वहां से, और यूनिवर्सिटी कुछ करती नहीं क्योंकि उनको जेब भरनी। देखिए, विश्वविद्यालय जो हैं शिक्षा के मंदिर होते हैं, और हमारा मानना यह है कि अगर किसी भी रूप में कोई भी विद्यार्थी बाहर से किसी प्रदेश के आके राजस्थान में पढ़ता है तो उसका पहला उद्देश्य पढ़ना है, उसका उद्देश्य न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को चाहिए कि अगर कोई भी विद्यार्थी, जरूरी नहीं कि आप किसी राज्य का नाम ले रहे हैं, किसी राज्य का, किसी भी राज्य से आने वाला विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों के शैक्षिक परिदृश्य को खराब करता है, बिगाड़ता है, तो ये विश्वविद्यालय की नैतिक जिम्मेदारी है कि अन्य विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों में खलल न हो, ये विश्वविद्यालय को तय करना होगा। किसी एक विद्यार्थी को या किसी विद्यार्थी के समूह को अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके हितों को खराब करने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, और ये विश्वविद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रोक्टोरियल कमेटी को सुनिश्चित करना चाहिए और विश्वविद्यालय के प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए। ये इस तरह से ये स्पेशल प्रिविलेज अगर सबको मिलने लग जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। विक्रम सिंह गुर्जर साहब है हमारे साथ अजमेर से। गुर्जर साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। आज हमने देखा धड़ाधड़ एक के बाद एक प्रतिक्रिया आने लग गई, सबको सेफ रखो, रखना चाहिए सेफ, पुलिस सेफ रखेगी गुर्जर साहब, लेकिन पूछना हम ये चाहते हैं साहब, स्पेशल प्रिविलेज किसी एक वर्ग को ही क्यों? जो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को क्यों?
क्या उनके ऊपर अगर वो ऐसी बदमाशी करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गुर्जर साहब, विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, विक्रम सिंह जी सुन नहीं पा रहे, मैं जाऊंगा उनके पास, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन दिनेश कांवट साहब हमारे साथ, तो राजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी है। मैं आपका तारुफ कराना आप भूल गया, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत करूं। दिनेश जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं, क्या किसी को स्पेशल प्रिविलेज ऐसे मिलना चाहिए? कांवट साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, स्पेशल प्रिविलेज ऐसे मिलना चाहिए क्या किसी को? देखिए, शिक्षा के अंदर सभी को समानता का अधिकार है। हाँ। चाहे वो कश्मीर से आता हो, चाहे नागालैंड से आता हो, चाहे राजस्थान से आता हो। हाँ। लेकिन अपने संस्कार ये रहे कि शिक्षा के अंदर भी कोई विद्यार्थी अगर उद्दंड होता है तो उसको भी सबक सिखाया जाना जरूरी है, उसके अच्छे भविष्य के लिए। तो इस तरह की हरकतें कोई छात्र अगर कर रहे हैं तो उनका भविष्य भी तभी सुरक्षित है जब उनको इसी वक्त में दंड दिया जाएगा, उनकी गलती का उनको सबक दिया जाएगा। कुछ छात्रों के गलत व्यवहार के कारण पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो रहा है, कहीं न कहीं वो शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए और अपने फंड के लिए इन लोगों को बचाव करता रहेगा तो मैं समझता हूं न तो उन छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और न ही ऐसे यूनिवर्सिटी का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएगा। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसी घटनाएं वहां पर भारत के विरोधी घटनाएं, जब पहले एक उदाहरण है वहां पर कि 2 अप्रैल 2016 को भारत वेस्ट इंडीज के क्रिकेट मैच में जब भारत की हार हुई तो वहां पर भारत विरोधी नारे लगाए गए, पटाखे छोड़े गए। तो ऐसी घटनाओं पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो दिशा भ्रमित है, उनको निश्चित रूप से इसका दंड मिलना चाहिए, तभी जाकर ये विश्वविद्यालय की, इस यूनिवर्सिटी की गरिमा को कायम रख पाएंगे और अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये छात्रवृत्ति के चक्कर में जो विद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो गलतियां हो रही है उसको निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर कि 1-2 बार अगर कार्रवाई हो जाएगी तो ये जो भेदभाव है कश्मीरी छात्रों का, स्थानीय छात्रों का, उसमें निश्चित रूप से रोक लगेगी। ठीक है, राजेंद्र शेखावत साहब हमारे साथ हैं। क्या राजेंद्र जी, पुलिस क्या 2 चश्मों से देखती है क्या कि ये अलग क्षेत्र से आया, इसके साथ अलग बिहेव करो, ये स्थानीय इसके साथ अलग बिहेव करो? राहुल जी, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां से आने वाले बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल है, हमारे देश के नागरिक हैं और पुलिस भी एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून और व्यवस्था बनाने के लिए एक एजेंसी है। तो पुलिस के लिए तो चाहे कश्मीर का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे राजस्थान का हो, सभी बच्चे समान हैं। और यहाँ की जो घटना है मैं इसको बहुत दुर्भाग्यजनक मानता हूँ क्योंकि अभी जो वातावरण चल रहा है पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर की समस्या है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंची हुई है। उस स्थिति के दौरान अगर इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में होती है तो निश्चित रूप से मैं उसको चिंताजनक मानता हूँ। कारण यह है कि इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, परंतु जिस तरह से मीडिया में हाईलाइट हो रहा है मामला कि राजस्थान में कश्मीरी बच्चे हैं उनके साथ में मारपीट हुई है, तो इसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूँ इसी संवेदनशीलता को हम तो ये भी बता रहे हैं राजेंद्र जी कि ऐसा क्यों हुआ, मारपीट हुई तो क्यों हुई? मारपीट के पीछे वजह रही है ना सर, उन्होंने भी मारपीट की, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी को उकसाया। इसकी संवेदनशीलता को गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने महसूस किया और इसीलिए उन्होंने सभी राज्यों को कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को भी कहा है कि सभी चीफ मिनिस्टर्स को कहा जाए कि वो कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा करें। मैं समझता हूं कि इस तरह अगर ये जो इस तरह की घटना से जो संदेश है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं जाता है। अगर उन लोगों ने कोई अपराध भी किया है कैसे करें तो पुलिस को डील कैसे करें? अगर ये बोलते हैं उनको सुरक्षा दो, बैकग्राउंड रहा, उनको सुरक्षा दो, ठीक है, मैं इस बात के पूरे समर्थन में और पूरा देश होगा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मुकेश जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मुकेश जी, मेरा सवाल यही है, तो आप नजीर तो पेश कीजिए ना सर, आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ नजीर कार्रवाई करके नजीर पेश कीजिए जो लोग ऐसों को शय दे रहे हैं, जो ऐसे नारे लगाते हैं, जो किसी को उकसाते हैं कि वो भड़क जाए और फिर हाथ पांव चलाए।
मुकेश दादी साहब सही है, पर उसका वो काम तो पुलिस करेगी ना, वो काम जनता थोड़ी करेगी सीधे। वहाँ के दूसरे स्टूडेंट नहीं करें उस काम को, वहाँ पुलिस करे, उसकी रिपोर्ट हो। आप पुलिस करे, देशद्रोही नारे लगा, यही कह रहा हूँ, पुलिस करे तो सही। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यही मैं पूछ रहा हूँ मुकेश जी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यही तो सवाल है मुकेश जी, क्यों नहीं गिरफ्तार करके आइडेंटिफाई कर देते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। ठीक है मुकेश जी, इस तरह की ये बात कह, ठीक है राजेंद्र जी, मैं मुकेश जी जवाब ले रहा हूँ ना, राजेंद्र जी मैं मुकेश जी जवाब ले रहा हूँ। मुकेश जी, राहुल जी इस प्रकार के घटनाक्रम जब भी घटे हैं, पुलिस ने अपने साफ सच पे कार्रवाई की है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, अंदर भी रहे हैं, उनकी जमानतें भी। ये कार्रवाई, ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पिछले 5-6 महीने से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। अब मुद्दा यह आता है कि सरकार की ओर से जो यूनिवर्सिटी के विषय को लेकर के सारी चीजें प्रसंग ज्ञान में आई है, और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यू है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि भी कश्मीर का हो या कहीं का बच्चा, सारे बच्चे हमारे ही हैं, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करें, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं हो, और इस प्रकार के जो लोग हैं जो न्यूसेंस पैदा करते हैं उनको भी सरकार ध्यान में केंद्रित करते हुए, और मैं समझता हूं कि सरकार तुरंत प्रभाव से तुरंत कार्रवाई जो हो सकती है वो सरकार ने अपनी ओर से की है। ठीक है कांवड़ साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी को ना तो विद्यार्थियों को क्षेत्रवाद में बांटना चाहिए कि वो कश्मीर का है तो उसको विशेष सुरक्षा दी जाए, नागालैंड का है तो विशेष सुरक्षा दी जाए, राजस्थान का है तो उसको सुरक्षा नहीं जाए। न जातिवाद में बांटना चाहिए कि मुस्लिम है तो सुरक्षा दो, हिंदू है तो सुरक्षा दो, या क्रिश्चियन है तो सुरक्षा दो, ऐसा कुछ नहीं। छात्र सिर्फ छात्र होता है, अगर वो सही है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, गलत है तो उसको दंड मिलना आवश्यक है। ये उसके भविष्य निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। उनकी पिटाई हुई है, जो भी घटना हुई है, उसके घटना के कारणों का जरूर जानना जरूरी है कि किस कारण से ये माहौल वहां पर बना है, वो भी देखना जरूरी है। सिर्फ एक पिटाई होना ही, इसके पीछे कोई न कोई वजह भी होगी। कुछ समय पहले वहां पर जबकि मेस संचालित होती है यूनिवर्सिटी में, उसके बावजूद कमरों में भी मांस पकाया जा रहा है। तो ये सब चीजें देखने वाली है कि वो छात्र कहीं खुद तो कहीं न कहीं इस तरह का वहां पर वातावरण तैयार नहीं कर रहे कि उनके खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुंजन जी से सवाल पूछता हूँ, कुंजन जी, क्या आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटी छात्र और छात्र को अलग अलग करके देख रही है और इस वजह से ऐसा माहौल बना है? कोई छात्र अपने आप को तुरम खान समझने लगे और कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके साथ में बिल्कुल यूनिवर्सिटी का बिहेवियर ठीक नहीं है। लकीर इतनी गहरी खिंच गई है कि दोनों अब दो पक्ष साफ साफ दिखाई देने लगे। यूनिवर्सिटी ने काम नहीं किया, चक्कर ये। राहुल, ऐसा है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर विश्वविद्यालय का हर छात्र विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे किसी प्रदेश का हो, किसी जाति का हो, संप्रदाय का हो, वर्ग का हो। अगर प्रतिभावान छात्र है तो उसको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जो अनुशासनहीन छात्र हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आमतौर पे कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं होता है। आमतौर पर जो हुड़दंग होती है या जो अनुशासनहीनता होती है, ये छात्रों का कुछ ग्रुप होता है जो अनुशासनहीनता फैलाने की कोशिश करता है। किसी भी विश्वविद्यालय का, सरकारी विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, वहां पर विश्वविद्यालय की प्रबंधन कमेटियां बनी होती है अलग अलग। हमें किसी ऐसे चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि ये विद्यार्थी इस वर्ग का है या इस विद्यार्थी ये इस प्रदेश का है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोई विद्यार्थी अगर अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसके खिलाफ जो भी विश्वविद्यालय का नियम बनता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ऐसी अनुशासनहीनता जो थोड़ी और बड़े लेवल की है तो विश्वविद्यालय को, पुलिस को सूचित करना चाहिए। और पुलिस का भी कर्तव्य होता है कि वो ऐसे विद्यार्थियों को तस्दीक करे, उनकी शिनाख्त करे जो विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किसी ऐसे विद्यार्थी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, वो किसी प्रदेश का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, किसी वर्ग का नहीं होता। वो जो शिक्षा प्राप्त करने आता है, विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वो उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाए, उसे अच्छा माहौल दे, उसकी प्रतिभा को अच्छा अवसर। यही तो है, वो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट ही नहीं कर रही, तो नहीं दी जा सकती। वो यूनिवर्सिटी चाहती नहीं कि पुलिस तक जानकारी पहुंचे। कई बार ऐसे मामले सामने आए, हमारे साथ राजन जी हैं। राजन जी, ऐसे कई मामले सामने आए जो यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पर दबाए। वो चाहते नहीं है कि ये सारे मामले बाहर जाएं, और अगर ये मामले बाहर जाते हैं तो फिर उनके पास जो पैसा आ रहा है सरकारी फीस के जरिए वो बंद हो जाएगा। वो अपने स्तर पर दबाने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर ऐसे विस्फोट होते। राहुल जी, आप सही कह रहे हैं। अगर ये विश्वविद्यालय का प्रशासन है पहले से ही अगर सक्रिय होता, पहले से संवेदनशील होता, तो जो छोटी छोटी घटनाएं घटी थी उसी समय उनको पुलिस के हवाले करता, पुलिस को सूचना देता,
तो निश्चित रूप से आज इस तरह के हालात पैदा नहीं होते कि वहां पे एक आपस में प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा हो गया और वो एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई। आज इसी का कारण है कि आज इस तरह की डिबेट्स हो रही है और पूरे देश भर में इस बात पे चिंता हो रही है, गृह मंत्री तक को बयान देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसकी कमजोरी है और मैं इसमें मानता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने समय तक उन्होंने इस तरह की अगर इनकी कोई किसी भी तरह की गतिविधियां जो अवैध थी, साहब ने गिनाई ना, अगर इन्होंने बातें गिनाई, टॉलरेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी उस समय। जो भी कानूनी कार्रवाई, अब कानूनी कार्रवाई पहले हुई नहीं, उसी के प्रतिक्रिया में अगर अब कोई सीधी कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। वो स्थिति पैदा क्यों होने दी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि यहाँ के जो स्थानीय छात्र थे उनको सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी, सीधे हाथ उठाना पड़ा और उसी से एक गंभीर वातावरण पैदा हुआ। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है मैं इसको जिम्मेदार मानता हूँ। अगर वो पहले से ही पुलिस को इन्वॉल्व रखता, पुलिस को जानकारी देता, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता, जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि उन्होंने इस तरह से मैच हुआ था जब इस तरह का भारत विरोधी नारे लगाए थे, तो ये देशद्रोह की गतिविधियां थी, उस समय अगर कार्रवाई होती तो शायद आज इस तरह की नौबत नहीं आती। तो जब उन लोगों को लगा कि भाई ये पुलिस प्रशासन और आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो की प्रतिक्रिया स्वरूप ये सीधी कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने इस तरह से सीधी कार्रवाई की है वो भी गलत है। विक्रम सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ गए, प्रशासन है वो भी गलत है। विक्रम जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है साहब। हाँ जी विक्रम जी, मेरा सीधा सवाल है सर। आ रही है। सीधा सवाल है, मैं सबसे यही चीज पूछ रहा हूँ और आज प्रदेश जानना चाह रहा है, देश भी जानना चाह रहा है, किसी क्षेत्र विशेष के बच्चे को किसी भी कॉलेज में, किसी भी कैंपस में क्या कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए या सब बच्चे एक जैसे ट्रीट किए जाने चाहिए? और अगर एक जैसे ट्रीट किए जाने चाहिए तो जो बदमाशी कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, या उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और देश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो सरकारी है, निजी है, किसी भी भाषा और क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप अलग अलग जो है वो नियम है नहीं, सब लोग समान हैं। और कोई भी गुंडागर्दी करता है, कोई भी किसी प्रकार की अनसोशल एलिमेंट अगर है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस की मदद से उन पर खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। निश्चित रूप से पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने का, स्वतंत्र रूप से रहकर पढ़कर अपना अपना जीवन बनाने का। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थी आकर के अपना जीवन, उनका स्वर्णमय जीवन आगे हो, वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे देश के नागरिक बने, न कि वो धर्म और जाति की बात करें और अलग अलग संप्रदाय की बात करके वहां इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास करें। अगर इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा प्रशासन इस बात को देखना चाहिए और यूनिवर्सिटी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वही नहीं देख रहे, इसलिए आज रात मुकेश जी एक बात स्पष्ट है, मुकेश जी आज रात एक बात स्पष्ट है कि इन सब के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा गलत पार्ट प्ले कर रहा है तो वो है यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई हो सर, जिसने बच्चों को बांटा। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई। जवाब ले रहा हूँ, प्रावधान है, जवाब ले रहा हूँ सरकार को ये कई बार घटना। ठीक है विक्रम जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। मुकेश जी, राहुल जी बिल्कुल ये राहुल जी बिल्कुल ये बात प्रसंग ज्ञान में आई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार के घटनाक्रम यूनिवर्सिटी में हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टि से जो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर बच्चा जो पढ़ने के लिए यहाँ आया है वो हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करने का अधिकार है। लेकिन किसी भी प्रकार की न्यूसेंस जो राजस्थान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान की सरकार आम आवाम के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे बच्चों की सुरक्षा भी हो और जो इन बच्चों को बांट रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया गुर्जर साहब। मैं चाहता था आप जो है तकनीकी खामी थी, बहुत वक्त निकल गया, वाइंड अप का वक्त आ गया, एक प्रतिक्रिया आपकी ले ली, बहुत धन्यवाद आपका। कुंजन जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े थे, कुंजन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछा जो बहुत गंभीर सवाल था, जो पूछा जाना जरूरी था कि आखिर हम इस पूरे मामले को एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं। और हमने सवाल पूछा था कि क्या चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो दुर्व्यवहार
कश्मीरी छात्र कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 95% ये कहते हैं कि हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम किसी क्षेत्र विशेष से जोड़ के नहीं देख रहे। जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो सबसे पहले कार्रवाई हो, जिसने इतने सालों से इसको ऐसे ही चलने दिया। और अपील हम ये करेंगे तमाम छात्रों से जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तमाम दूसरी जगहों पर भी पढ़ रहे हैं, वो छात्र की तरह रहें, एक साथ रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, और कुछ ऐसा न करें जिससे छात्रों की गरिमा पर भी सवाल उठे, उनकी स्टूडेंट लाइफ पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएं, जैसे अब उठ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी अगर कुछ ऐसा देखती है तो वो कार्रवाई करे। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान में।